दोस्तों, पहले चरण के मतदान पर बम्पर वोटिंग और इस बम्पर वोटिंग के मिलते रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी साफ दिखाई देने लगे हैं। बिहार ने इतिहास रच दिया है दोस्तों। बिहार ने इतनी वोटिंग कर दी, पहले चरण में इतनी वोटिंग कर दी जो आज तक कभी नहीं की। बढ़ी हुई वोटिंग क्या सत्ता परिवर्तन के साफ संकेत दे रही है? पूर्व में बिहार में जब भी 5% से ज्यादा वोटिंग हुई है, सत्ता बदली है। तो क्या इस बार भी यही होने वाला है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया गठबंधन के भावी या फिर ये कह लीजिए कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को देखने की ऐसी दीवानगी कि आधी रात लोग अंधेरे में ही खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते उनकी रैली में एक शख्स कैसे पहुंच गया। दोस्तों, ये सारी तस्वीरें आ रही हैं पहले चरण के मतदान के बाद में। ये एक ऐसी तस्वीर है जो अपने आप में बताती है कि वो तस्वीरें, वो खबरें जो गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दी जाती हैं, गटर मीडिया दिखाता तक नहीं है, उन तस्वीरों के मायने क्या हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रोटेस्ट करने के लिए घुस जाए, लेकिन ये गुजरे जमाने की बातें होती थी। अब जब बिहार मतदान कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ही उनको बिहार के लोगों ने आईना दिखा दिया, और ये आईना इतना बड़ा है कि मोदी जी को उसमें अपना अक्स साफ तौर पर दिखाई दिया होगा। दोस्तों, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने पहले चरण के मतदान का जो आंकड़ा दिया है वो है 64.66%, जो बिहार के इतिहास में पिछले 30 सालों में नहीं हुआ। बम्पर वोटिंग हो गई। जब बिहार बम्पर वोटिंग कर रहा था, उसी बीच पीएम मोदी की रैली से ऐसी तस्वीर आ रही थी जो मोदी और उनके खासम खास लोगों को परेशान कर सकती है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी मंच पर बोल रहे हैं और एक शख्स दिखाई दे रहा है, हाथ में उसके बैनर है जो उसने अपने हाथ से लिखा है कि दलितों पर अत्याचार कब रुकेगा। अपहरण और अत्याचार ही बढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस बैनर में लिखा है दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। दोस्तों, ये जो शख्स है, ये बाकायदा जब बैनर ऐसे लेके हाथ में पहुंचते हैं तो जो वहां पर पुलिस अधिकारी है उनको तुरंत वहां से भगा दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पीएम मोदी की रैली में तो काले कपड़े पहनने वालों को भी एंट्री नहीं है, इस डर से कि कहीं कोई अपना शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट करना ना शुरू कर दे। तो जहां काले कपड़े की एंट्री नहीं है, वहां कैसे किसी शख्स की एंट्री हो सकती है? बड़ी होशियारी से ये शख्स जो है दोस्तों पेपर में लिख के लाया है, और ये जो पेपर भी है, देखिए मोड़ा हुआ पेपर है। जो हाथ में इस शख्स के है, पेपर दिखाई दे रहा है कि पेपर मोड़ के लाया होगा ये, क्योंकि इसको पता था कि अगर पेपर इसने ऐसे हाथ से दिखाया तो एंट्री में इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन इसने जो सवाल उठाया है दोस्तों, बिहार की राजनीति का आज ये मौजूद सच है, दलितों के साथ अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, जवाब दो। ये जो बात इस शख्स ने उठाई है दोस्तों, दिलचस्प ये है कि पीएम मोदी उस वक्त आरजेडी के जंगल राज का जिक्र कर रहे थे। सुनिए फिर से, पीएम मंच से आरजेडी के जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं और उनको उनके राज्य में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, जवाब दो। इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है। अपहरण और अत्याचार ही बढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब मोदी जी तक ये तस्वीर पहुंची हो ना पहुंची हो, लेकिन फर्स्ट फेज का बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत तो उन तक पहुंच ही गया है। इसीलिए उन्होंने ये कह दिया कि पहले चरण के मतदान में जो बढ़त एनडीए ने बनाई है वो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया में। अब पता नहीं उनके पास जानकारी होगी कि भैया एनडीए ने बढ़त बनाई है, और इस तरह के दावे हर कोई करता है। वहां महागठबंधन की तरफ से भी यही दावे किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बढ़त बना ली है। बट पॉइंट ये दोस्तों कि अगर एनडीए ने बढ़त बना ली है तो प्रधानमंत्री मोदी को वो बात क्यों बोलनी पड़ रही है जिसके बिना बीजेपी, मतलब जो बीजेपी तब बोलती है जब बीजेपी मुसीबत में फंस जाती है। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी ने बहुत कोशिश की बिहार चुनाव में, घुसपैठिया, लेकिन कुछ ना घुसपैठिया चला, कोई घुसपैठी का मुद्दा नहीं चला। मैं आपको बताऊं, कहीं कोई हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला। इनफैक्ट बिहार तो अपना सबसे जातिवादी चुनाव देख रहा है। लेकिन फिर भी पीएम ने कल अपनी रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बोला कि ये घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि घुसपैठिए जो है इनके वोटर बन जाएं, और उसके बाद ये आपकी नौकरी भी छीन लेंगे, आपका जमीन भी छीन लेंगे, जो कि डर मोदी दिखाते हैं। पहले भी वो अपने भाषण में ये बोलते रहे, लेकिन कल उन्होंने अपने भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा इसको दिया, और साफ तौर पर बार बार वो तेजस्वी और राहुल का जिक्र कर रहे थे। सुनिए।
लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, गबगोले फेंकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, आप मुझे जवाब देंगे नौजवानों? आप मुझे जवाब देंगे? मैं पूछूं, आप मुझे बताइए, ये घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जो जहां से आए वहां भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? दोस्तों, इसका मतलब पीएम के बाद समझ में आ गई है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। अब ये हो रहा हो ना हो रहा हो, पीएम अपने मंच से कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, गिरिराज सिंह भी बुर्का और शरिया तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं। हालांकि गिरिराज सिंह के खुद के बेगूसराय में मामला इतना टाइट है कि कुछ भी हो सकता है, शायद इसलिए उनको ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जिस शख्स ने ये सवाल पूछे हैं, दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। क्या पीएम इन सवालों से बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, जो आंकड़े मेरे पास हैं बिहार में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर, वो किसी भी हाल में सरकार को अच्छे नहीं लगेंगे। 2025 का ये दोस्तों आर्टिकल है जिसमें 2023 का आंकड़ा दिया गया है। दोस्तों, बिहार उन राज्यों में से है जहां सबसे ज्यादा SC ST समाज के लोगों के खिलाफ क्राइम दर्ज किए गए, अपराध दर्ज किए गए। देखिए, जो सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं वो राजस्थान में हुए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद बिहार में 7064। ये 2025 में छपा आंकड़ा है जो 2023 का है। दोस्तों, एक और खबर मैं आपको बता देती हूं जिसमें 2023 में कहा गया है, नेशनल पैनल द्वारा, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन द्वारा कहा गया है कि बिहार देश के उन राज्यों में है जहां शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं। तो ये तो सरकारी संस्था है, कोई ये विपक्षी संस्था तो है नहीं। खुद सरकारी आंकड़ा कहता है दोस्तों कि बिहार में जो दलितों पर है अत्याचार है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और यही सवाल इस शख्स ने पूछा है। मत भूलिए, इस बीच एक और वाकया हुआ। इस देश के दलित समाज से आने वाले CGI पर जूता उछाला गया। मत भूलिए कि बीजेपी की पुलिस ने इस पर चुप्पी साधे रखी। मत भूलिए कि इस पूरे मामले में एक ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया में CGI को जूता मारने वाले का महिमा मंडन कर रही थी। बकायदा उनके इंटरव्यूज चल रहे थे, उनको हीरो साबित करने की जोर आजमाइश की जा रही थी। मत भूलिए कि इस मामले में अभी तक अमित शाह की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तब जबकि सॉलिसिटर जनरल के पास इस मसले में बकायदा जो रिक्वेस्ट है वो जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ये जो शख्स पूछ रहा है दलितों पर अत्याचार कैसे पड़े, जवाब दो, ये अपने आप में बहुत सी चीजें समेटे हुए दोस्तों। अब आ जाते हैं बिहार के बढ़े हुए मतदान के बारे में। दोस्तों, बिहार में जो मतदान हुआ है वो करीब 8.5% ज्यादा है। 8.5% इज ह्यूज। हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं वहां अब हार और जीत का अंतर 1% से भी कम में तय हो जाता है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 1% से भी कम का आंकड़ा था, और यहां तो पहले चरण में 8.5% से ऊपर मतदान हो गया। बिहार में दोस्तों जब भी 5% से ऊपर मतदान हुआ है, पूर्व में सत्ता परिवर्तन हुआ है। वैसे दोस्तों, हाल के दिनों में बढ़े हुए मतदान के बाद वो प्रो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर भी देखा गया। जैसे मध्य प्रदेश में मतदान बढ़ा, महाराष्ट्र में मतदान बढ़ा, लेकिन मैं बिहार की बात करूं, बिहार में जब भी 5% से ऊपर मतदान हुआ है, सत्ता परिवर्तित हुई है। पूर्व में बिहार में ज्यादा मतदान हुआ है, बिहार ने पहले भी अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं, तब सत्ता परिवर्तन नहीं भी हुआ है। लेकिन बात यहां पर 5% से ऊपर की, 8.5% वोट बढ़ना बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस पर भी विवेचना करनी अभी बाकी है कि ये SIR के बाद पहला चुनाव है, तो बहुत से वोट ऐड भी हुए हैं, बहुत से वोट माइनस भी हुए हैं, लेकिन उसको अभी साइड में रखते हैं। लेकिन जो फिलहाल मतदान हुआ है उसके राजनीतिक परिणाम जो होने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत सी चीजें दिखाते हैं। और आप मानकर चलिएगा, आज मोदी जी की 2 रैलियां हैं, आज से मोदी की रैलियों में और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की रैलियों में आप जिस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण देखेंगे, अभी तक बिहार में वो नहीं देखा गया है। ये अपने आप में बताता है कि बहुत चीजें बीजेपी को भी समझ में आने लगी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपके पास क्या रिपोर्ट है? बिहार में स्थितियां समझते हुए आप
किस ओर करवट बदलते बिहार का चुनाव देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।